श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी भक्तगण, माताएं, पिताएं, बड़े बुजुर्ग हमारे वचनों को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग एक ऐसी बात पर विचार करेंगे जो कि मनुष्य का धर्म है कि नहीं करना चाहिए। उसी पर हम लोग आज विचार करेंगे। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वदा, मंगलमय मंगल करना बिनवाहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम जो आप लोगों को कहने जा रहा हूँ, जो साकट भाई होंगे, बहन होंगे, माताएं पिता जो भी होंगे, निगूरा आदमी, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में भी यह बात आते हैं, मनुष्य मांस मछली क्यों खाते हैं? क्या जीव को मारकर खाना कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है? अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप बताइए कि कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांस मछली, मुर्गा, खसी, बकरी, ये सब खाना क्या मनुष्यों के लिए सब अनिवार्य है? आप मछली खाकर क्या कर लेते हैं? सर्वप्रथम आप लोगों से पूछता हूं कि आप मछली खाकर क्या कर लेते हैं? कैसा लगता हो? अगर आलू का सब्जी खाओगे, अगर आलू थोड़ा कच्चा भी रह गया तो वो खाने में टेस्टी ही लगेगा। क्या आप कच्चा मछली खा सकते हैं? कच्चा मुर्गा खा सकते हैं? वो टेस्टी लगने के चलते उनमें बहुत तरह के मसाले डाले दिए जाते हैं, तब जाके वो बनता है खाने योग्य, क्योंकि उसमें बदबू ही इतना है, वो खाने योग्य चीज है ही नहीं। भैंस को कभी देखो हो मछली खाते हुए? 4 दिन भैंस भूखा खड़ा रह जाएगा लेकिन मछली भात नहीं खाएगा। क्या आप लोग भैंस से भी गए गुजरे हैं? जो मछली खाते, मछली खाकर क्या आपको ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, और जो नहीं खाता है तो
दूसरे का मांस खा करके अपने शरीर में मांस बढ़ाना, ये कहाँ का बुद्धिमानी है। जितना प्रोटीन आप मछली में खोज रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोटीन घी में है। क्या घी में उससे कम प्रोटीन है क्या? ताकत ही अगर बढ़ाना चाहते हो तो घी खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। अब आप लोग बोलेंगे कि जीव को मारना अगर पाप है तो अन्न भी खाना पाप है। अन्न खाना कैसे पाप हुआ? अन्न को, जितने भी अन्न है वो मनुष्यों को खाने का पदार्थ है। दूसरा चीज खाने का पदार्थ नहीं है। तो मनुष्य का खाने का पदार्थ भोजन बनाया हुआ है भगवान ने, उस भोजन को ग्रहण करो। अगर मांस खाते हो, मान लीजिए आप मांस खाते हो, तो आदमी का भी मांस खाओ, गीद का भी मांस खाओ, कुत्ते का भी मांस खाओ। चाइना में खा रहे हैं ना, तो आप लोग भी खाओ। इसमें क्या बुराई है? जब खा ही रहे हैं तो सब चीज तो खाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आदमी का शरीर में मांस नहीं है? मांस तो मांस होता है, या कुत्ते का मांस हो या बकरी का मांस हो। मांस तो सब बराबर ही है, तो क्यों ना खा ले हम। हमें तो लगता है कि कुछ दिन के बाद अगर दादा दादी माँ बाप मरेंगे, अगर महंगाई हो गया लकड़ी तो कहेंगे कि वो मर ही गया है तो इनको बना के खा लो, कुछ तो हक में आ जाता। क्योंकि मांस ही है भाई, उसको भी पकाते हैं, इसको भी पकाकर खाएंगे, इसमें भी बराबर ही तेल मसाला डालेंगे, तो क्यों नहीं स्वादिष्ट बनेगा? जरूर बनेगा। दोस्तों, बाजार में मुर्गा मिलता है, अगर दुकान पर आप नहीं जाइएगा उस मुर्गे का जान नहीं जाएगा। आप जब जाते हैं दुकान पर तभी जाकर के उसका जान जाता है। आप अगर जाना छोड़ दोगे तो वह कटना छोड़ देगा। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं वो बेचेगा क्यों? लोग जहर बेचना दुकानों में बंद कर दिया तो कहाँ पे मिलेगा आदमी को? कंपनी तो जा नहीं सकता, कंपनी वाले उसको दे नहीं सकता। तो लोग अगर खाना छोड़ दे तो अगला बेचना छोड़ देगा कि भाई ये चीज़ को यूज ही नहीं कर रहा है लोग, इसे बंद कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोग जो जीव हत्या कर रहे हैं इसका परिणाम बहुत बुरा है।
महाभारत में सुने हैं ना, गंगा पुत्र भीष्म, उसने क्या किया था? उसको बाणों के सेजिया पर सोना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी किसी को तकलीफ दिया था। धृष्टराज के 100 पुत्र थे, क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने भी हिंसा किया था। 7 जन्मों पहले, महाभारत से 7 जन्म पहले धृष्टराज ने, एक साधु ने उनको आदत क्या था? मांस मछली खाने का आदत था। राजा तो खानदानी राजा चलते आ रहे हैं, तो वह क्या कर रहे थे कि हर रोज बदल करके, आज अगर हंस का मांस खाए तो कल मुर्गा खाएंगे, परसों बत्तख खाएंगे। मतलब कि वो रोज उसका वैरायटी बदला जा रहा था। तो एक साधु ने हंस अपने आश्रम पर रखे थे, तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तो धृष्टराज महाराज से आकर कहते हैं कि हे महाराज, कि राजा साहब, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मेरे पास हंस है, 100 हंस के छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका बहुत बड़ा राजमहल, किसी कोने में इसको रख लीजिए, मैं आएंगे तो वापस लेकर चले जाएंगे। तो महाराज ने कहा ठीक है महात्मा, रखवा दीजिए। सिपाही से बोल करके रखवा दिए। तो धृष्टराज को पता नहीं था इस बात का। जब ये मांस खा रहा था तो सिपाही रोज अलग अलग तरह के बनाकर दे रहे थे। देते 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 उसका सारा मांस खत्म हो चुका था। क्या चीज़ का खिलाएगा? तो सिपाही ने बोला, ऐसा करो, ये हंस का बच्चा 100 रखा हुआ है, एक एक करके बनाकर खिलाओ, क्योंकि उनका ऑर्डर है, वो हर रोज खाएगा। तो धृष्टराज को बतलाया नहीं था कि मैं हंस का खिला रहा हूँ। वो तो खाने से मतलब रखता था। तो रोज एक हंस का बच्चे को मार करके मांस बना करके धृष्टराज को दे रहा था। वह खा रहे थे। खाते खाते 100 का 100 खत्म हो चुका। तो कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा पर से महात्मा जब लौटे, जब राजमहल में आए तो धृष्टराज को बोला, मैं जो आपके पास धरोहर के रूप में हंस के जो बच्चे रख कर गए थे वो मुझे दे दीजिए, मैं आश्रम पर जा रहा हूँ। तो धृष्टराज ने अपने सिपाही से बोला,
कि सिपाही इनका हंस का बच्चा दे दो। अब सिपाही तो ऊपर और नीचे देख रहे हैं। बोलता है दे दो ला करके, कहाँ पर रखे हो। अब सिपाही क्या बोले, तो मंत्री बोलते हैं कि महाराज सारे हंस के बच्चे तो आप खा गए। बोला मैं कब खा गया, आप जो रोज खा रहे थे वो हंस के ही बच्चे थे, कहीं पर मांस और मछली कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब इतना बात सुना महात्मा ने बोला धृष्टराज तुम बहुत बड़ा पाप किए हो। मैं हंस के बच्चे को अपने बच्चे के समान मान रहे थे और तुमने मेरे बच्चे को खा गया। इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा धृष्टराज। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे इसी तरह 100 पुत्रों का नाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। अब तो यह सुन करके धृष्टराज बोला यह क्या कर्म कर दिए हमने। तो महाभारत के समय में धृष्टराज का 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो 7 जन्मों के बाद वह जब पन्ना पलटाया गया, धृष्टराज ने पूछा महात्मा गणों से कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो कि मेरा 100 पुत्र मारा गया, एक भी नहीं बचा। तो वही पन्ना जब पलटाते गए तो बताया तुमने 7वां जन्म में ये हंस का मांस खाया था, 100 हंस का, यही परिणाम है। तो दोस्तों मेरे साथियों, जब 7 जन्मों के बाद भी आपको भोगना पड़ेगा तो क्यों आप नहीं सुधर रहे हैं। भगवान किसी को नहीं छोड़ता। अगर कर्म खराब किए तो इस जन्म में नहीं अगले जन्मों में लेकिन भोगना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। दोस्तों मांस मछली खाना कोई अच्छा चीज नहीं है। हिंसा करना बंद कर दो। अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व का धर्म सीखो। मुस्लिम मत बनो, मुस्लिम तो पाप कर ही रहे हैं। हिंदू धर्म का जो काम है वह करो। मांस मछली खाना अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों से भी पूछोगे क्या मांस मछली खाना अच्छा है तो बोलेगा नहीं। अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो बच्चों को देखकर सुधरो। हम ये नहीं कहते कि तुरंत सुधर जाओ, सुधरने का प्रयत्न करो। जो चीज़ का अगर कोशिश करोगे वह चीज़ अपने आप हो जाएंगे। हम लोगों का धर्म है, मनुष्य का धर्म है कि भक्ति भजन करना, यह नहीं कि मांस